बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ का डस्का ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से धांधली का इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ और मरीम नवाज़ जैसे पहले जल्दबाजी करती हैं और फिर वो जल्दबाजी उनके गले पड़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही हुआ है मरीम नवाज़ के साथ। मरीम नवाज़ बदनाम करना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक ट्वीट किया जाता है, वो ट्वीट झूठा निकलता है, उनका अपना ही MPA मुलव्वस निकलता है और उसी से रिलेटेड एक ट्वीट करवाती हैं ये हामिद मीर से। फिर हामिद मीर को भी ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे जो डस्का ज़िमनी इलेक्शन में जिन 2 मासूम लोगों की जान ली गई थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है नून लीगी गुलबटों के खिलाफ, और वो किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डस्का इलेक्शन, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो बड़े खून खराबे वाले इलेक्शंस हुए हैं उनमें एक है। और जो लोग ये कहा करते थे कि फ़ौज के बग़ैर इलेक्शन होना चाहिए, फ़ौज को बिल्कुल तैनात नहीं करना चाहिए, उन्होंने देख लिया होगा कि जब फ़ौज तैनात होती है तो ये जो किराए के कातिल हैं या किराए के गुंडे हैं इनकी औकात क्या होती है, और जब फ़ौज ना हो तो ये आम पुलिस के सामने कैसे बदमाशी करते हैं और कैसे ये लोगों की जान लेते हैं। अगर फ़ौज तैनात होती तो आज ये ड्रामा ना होता और इनको ये जो मौका ना मिलता कि ये मासूम लोगों की जान ले लेते। देखें, इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एक अलग मामला है, लेकिन जिन 2 मासूम लोगों की जान ली गई है वो वापस नहीं आने वाले। अब जिन लोगों की जान ली गई है उसमें एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है माजिद महर, और दूसरी तरफ एक मकामी शहरी है ज़ीशान। अब ज़ीशान के हवाले से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये अलेज किया और उन्होंने ये दावा किया कि वो हमारा कारकुन है। बाद में मीडिया ने और इदारों ने जब तहकीक की तो पता चला कि उसका किसी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है, वो आम शहरी था और आम शहरी की जान ली गई। और जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कत्ल कर दिया, वो उनका झूठ पहले साबित हो गया। फिर उसके बाद जब इनको लगा कि ये इलेक्शन हारने लगे हैं और राना सनाउल्लाह की सरबराही में इन्होंने हर जगह फसाद किया, इन्होंने गेट तोड़वाए, इन्होंने चोरी की, इन्होंने बैलेट पेपर उठाए, इन्होंने वहाँ पर अमले को अगवा किया, सारा जो कुछ कर सकते थे। देखें, राना सनाउल्लाह की सरपरस्ती में ये आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या इन्होंने कोई कमी छोड़ी होगी? लेकिन उसमें मज़े की बात यह है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी के हवाले से वो रात मुस्तनसर हुसैन गोंदल के घर पर थे और पुलिस भारी नफरी रात वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन बाद में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये लगा कि अगर हम राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करेंगे तो इनको मौका मिल जाएगा कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, तो अभी हम मुकदमा दर्ज हो लेने दें और उस मुकदमे में फिर हम चीज़ों को देखेंगे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उस मुकदमे में किन किन लोगों को शामिल किया गया है जो इस केस के अंदर जिनको बतौर मुल्ज़िम रखा गया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जवेद भट्ट है मुल्ज़िम, ये मुस्लिम लीग नून का डस्का का वहाँ पर मकामी रहनुमा है। हसन है, रईस है, और खालिद बगड़ी, ये खालिद बगड़ी भी ये वहाँ पर ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी का उसको राइट हैंड भी कहते हैं और ये इनका किराए का बदमाश है। 4 लोगों को नामज़द किया गया है और 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 2 कत्ल के हैं और अलग अलग जगह पर हैं और 2 302 के केसेस हैं और एक केस है जिसमें अगवा का मामला है, जिन लोगों को अगवा किया गया और बैलेट पेपर्स उठाया गया और सारी चीज़ें। अब इसमें काफ़ी लोगों को नामालूम रखा गया है और आज एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इन नामालूम में राना सनाउल्लाह को बतौर मुल्ज़िम रखा जाएगा। ये फ़ैसला हो चुका है। ये सिर्फ़ पहले उसको नामज़द इसलिए नहीं किया कि किसी हिकमत के तहत कि ये जो इलेक्शन को डिस्प्यूटेड किया जा रहा है और अपनी हार को तस्लीम नहीं करी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और ये चाहते हैं कि ये धांधली का शोर करके और ये सियासी इंतकाम का नारा लगा के अपनी जान बचवा लेंगे। एक दफ़ा इसको क्लियर हो लेने दें, उसके बाद जो मामला है राना सनाउल्लाह का, इसलिए रात नहीं गिरफ़्तार किया गया। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बड़े वसूख से कि राना सनाउल्लाह मरकज़ी मुल्ज़िम है। राना सनाउल्लाह इस केस में वो कत्ल करवाने वाले हैं, वो कातिल हैं और वो अबेटमेंट के जो है वो जुर्म का जो उन्होंने उनसे हुआ है वो अबेटर हैं।
उन्होंने जानबूझ के इंस्टिगेट किया है, उन्होंने फैसिलिटेट किया है और ये सारे का सारा जुल्म किया है। और राना सनाउल्लाह को इस केस के अंदर जो जुर्म है इस केस के अंदर नामजद किया जाएगा और इस केस में राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी भी होगी। ये बात आप लिख लें और ये डिसीजन हो चुका है और बनता भी है। अगर राना सनाउल्लाह को इस केस में नामजद मुल्ज़म नहीं किया जाता तो मैं नहीं समझता कौम माफ़ करेगी इंतज़ामिया को किसी भी तरह। दूसरी तरफ आपने देखा कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये 3 मुकदमे हैं और कमर ज़मान की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और कमर ज़मान तीनों मुकदमात का जो मुद्दई है और कमर ज़मान की मुद्दत में जब ये मुकदमे दर्ज हुए हैं तो मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए इसमें 2 मुल्ज़म गिरफ़्तार हो चुके हैं और बाकी मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और ये केस नो लीग की जो असल चेहरा है वो बेनकाब कर देगा और इन लोगों के ख़िलाफ़ जो कुछ इन्होंने किया वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन जुल्म क्या है? जुल्म ये है कि क्योंकि उन्होंने वहाँ पर दंगा फसाद किया, लोगों को अगवा किया, तो मरीम नवाज़ एक ड्रामा करती हैं और आपको ये भी पता है कि मरीम नवाज़ जो भी ड्रामा करती हैं उसमें पकड़ी जाती हैं। मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया। मरीम नवाज़ ट्वीट क्या करती हैं? वो ये कहती हैं कि वो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA हैं आदिल चट्ठा, उनकी एक वीडियो उनके साथ अता तारड़ हैं। अब अता तारड़ आप देख सकते हैं कि वो कैसा लगता है, उनको देखने से ही पता चल जाता है कि वो क्या है। और आदिल चट्ठा ये वहाँ से ख़ुद आ रहे हैं, आदिल चट्ठा लीगी MPA हैं। अब पहली बात तो ये है कि लीगी MPA वहाँ पर क्या कर रहा था, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली और प्रोविंशनल असम्बली जो है चाहे वो प्रोविंस का मेंबर है, प्रोविंस असम्बली का, या वो नेशनल असम्बली का है, वो वहाँ पर क्या कर रहा था? पहला सवाल तो ये उठता है। अब मरीम नवाज़ ख़ुद एक बंदे को, अगर वो वहाँ पर मौजूद था और जहाँ पर इलेक्शन हुए हैं या गिनती हो रही थी उसके आसपास मौजूद था, तो मरीम नवाज़ ख़ुद एक जुर्म का जो इकबाल कर रही हैं कि हमारा बंदा वहाँ पर मौजूद था। दूसरी बात क्या है कि अब इन्होंने जो पूरी गेम बनाई ना मरीम नवाज़ ने, और व्हाट्सअप किया हामिद मीर को, इन्होंने गेम ये बनाई कि वो जो वीडियो थी वो वीडियो इन्होंने वायरल की। पहले मरीम नवाज़ ने कहा कि अब मैं वो वीडियो सामने लेकर आ रही हूँ कि जो धांधली का सबूत है। अब उस वीडियो में आपको क्या नज़र आता है? उस वीडियो में आपको वो जो MPA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आदिल चट्ठा वो नज़र आता है और उनके साथ कुछ लोग हैं और उन्होंने बैलेट पेपर्स भी उठाए हुए हैं। अब वो वीडियो देखने के बाद हर शख्स ये समझता है कि ये जो वीडियो वाला है जिसको जो आ रहा है, जिसका फेस सामने आ रहा है, वो चोर है और वो उसने अगवा किया है मेंबरान को भी जो वहाँ पर अमला था इलेक्शन का, और साथ उसने चोरी की है। मरीम नवाज़ वीडियो तो लगा देती हैं, अब वो वीडियो उनके गले पड़ गई। वही वीडियो वो भेज देती हैं हामिद मीर को और हामिद मीर से एक ट्वीट करवाती हैं कि आप ये ट्वीट करें धांधली के हवाले से, और ये धांधली का जो बयानी है उसको ये मजबूत कह रहे थे। अब हामिद मीर का मैं आपको ट्वीट पढ़ कर सुनाऊँगा और फिर उसके बाद बताएँगे कि फिर हामिद मीर के साथ हुई क्या है। हामिद मीर ने जो ट्वीट किया है उसे हामिद मीर ने कहा कि जो धांधली का बयानिया है वो सामने आ गया है और जो कुछ कहा जा रहा था, जो कुछ सुना जा रहा था, वो सारे का सारा सच साबित हुआ है। और जो वो वीडियो में आदिल चट्ठा दिखाया जा रहा है उसके बारे में कहते हैं कि वो खरामा चले जा रहे हैं और वो हल्की सी भी उनके अंदर शर्म नहीं है और वो खरामा चाह रहे हैं। अब वीडियो में नज़र कौन आता है? आदिल चट्ठा नज़र आता है। और जो हामिद मीर कहते हैं कि जिसे चोर कहा जा रहा है उसके चेहरे पर ना कोई खौफ ना निदामत, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खरामा चला जा रहा है। ये कहकर, ये लिखकर नीचे वीडियो लगा दी और तस्वीर लगा दी आदिल चट्ठा की। अब आदिल चट्ठा नून लीग का MPA है। मरीम नवाज़ वो वीडियो वो वैसे ही जैसे इसराइल का मामला था और फिर अपना बाप ही उसमें चोर निकला, वैसे ही हुआ कि हामिद मीर से ट्वीट करवा बैठी। अब जब वो सामने आया तो सब ने कहा भी जिसको आप कह रहे हैं कि इसकी ना इसके मुंह पे निदामत है, ना कोई इसको शर्म है, ना हया है, वो तो है ही नून लीग का MPA। तो इसका मतलब है कि आप ठीक कह रहे हैं कि यही चोर है, इन्होंने चोरी की है, इन्होंने वहाँ पर बदमाशी की है, इन्होंने इलेक्शन चुराने की कोशिश की है। और आप इसका मतलब है हामिद मीर ने तो सच बोल दिया। जब हामिद मीर ने अनहोनी हुई और सच बोला तो उसके बाद क्या होता है, मरीम नवाज़ उनको कॉल करती हैं और उन्हें कहती हैं ट्वीट डिलीट करें। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये ट्वीट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमने मरीम नवाज़ के ट्वीट भी
और हामिद मीर का ट्वीट भी वो थंबनेल पर लगा दिया, और वो अब आप पढ़ सकते हैं कि कैसे ये सारी की सारी चीज़ें ये मैनेज करते हैं, कैसे ये गलत बयानी करते हैं, और जब ख़ुद पकड़े जाते हैं तो फिर इनकी यही सहाफ़त है, इनके अंदर यही अखलाकियात है कि ये फिर उसको डिलीट कर देते हैं। तो मरीम नवाज़ को फिर वो डिलीट करवाना पड़ा। अब मरीम नवाज़ ने जब एक वीडियो वायरल की है और उस वीडियो में वो ख़ुद फंस गई हैं और उस वीडियो में वो ख़ुद चोर कहलाई गई हैं और उनकी अपनी चोरी सामने आ गई है और उन्होंने अपनी चोरी का सबूत दे दिया है, उसके बाद भी ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चोरी की है, उन्होंने लोगों को अगवा किया है या इलेक्शन को सबोताज किया है, तो वो तो फिर नौशहरा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, वहाँ पर क्यों कि राना सनाउल्लाह नहीं था। एक बात आप याद रखें, सिर्फ डस्का में ज़िमनी इलेक्शन में क्यों हमला हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जहाँ से जीती है वहाँ भी तो कोई फसाद नहीं हुआ, वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई कत्ल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। और जहाँ राना सनाउल्लाह थे तो जहाँ वो होंगे वहाँ दहशतगर्दी होगी, वहाँ गुंडागर्दी होगी, वहाँ लोगों की जानें जाएंगी, वहाँ लोग ज़ख्मी होंगे, वहाँ लोगों की अमलाक का नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ ने जो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है और फिर हामिद मीर जैसे खुशामदी से ट्वीट करवा के फिर डिलीट करवाना पड़ा है, ये इस बात का सबूत है कि ये झूठे हैं और अपने झूठ को ये प्रोटेक्ट करने के लिए उससे बड़ा झूठ बोलते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। और क्योंकि झूठ की उम्र बहुत थोड़ी होती है और इनका झूठ पकड़ा जाता है, और ये पहले भी इनके झूठ थे उसकी वजह से ये काफ़ी इनके ऊपर तनकीद हुई और अब भी तनकीद हो रही है। अब देखते हैं ये डस्का जो मामला है, ये इसकी इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दी, ये मामला कहाँ जाता है, जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।